हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न फॉर सक्सेस विद अनिल। फ्रेंड्स, हम डिस्कस करें हमारी सीरीज एचपी टीजीटी 2025 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आज हम डिस्कस करेंगे हमारा पार्ट नंबर 10, जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हमारे। इसमें मैंने 20 क्वेश्चन लिए हैं जो हमारे डिफरेंट डिफरेंट हमारे टीजीटी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। तो आइए हमारी वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, विविधता में एकता का नारा किसने दिया था? हु गेव दी स्लोगन यूनिटी इन डाइवर्सिटी? तो ये स्लोगन किसके द्वारा दिया गया था? तो स्लोगन दिया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारा इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी आपने देखा, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सरकार ने उन संगठनों में बच्चों की देखभाल क्रैच सुविधाएं अनिवार्य करने के लिए कानून पारित किया है जहां महिलाएं कर्मचारियों की संख्या से अधिक है। तो ऐसा एक कानून सरकार के द्वारा पास किया गया है जिसमें महिलाओं को कुछ, जिस ऑर्गेनाइजेशन में महिलाओं की संख्या 30 से ऊपर होगी उसमें उस जो संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसको क्रैच की सुविधा प्रदान करवाने पड़ेगी। ऐसे कानून सरकार के द्वारा बनाया गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा 30। तो ये फ्रेंड्स, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आया हुआ क्वेश्चन है एसपी 8 कोई हमारा डीटी प्लस भी टीजीटी में आया हुआ एक क्वेश्चन है हमारा, इसको मैंने ऐड किया इसमें। तो आपने ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर 30 से अधिक जब महिलाओं की संख्या होगी तो वहां पे उस ऑर्गेनाइजेशन को क्रैच की सुविधा प्रदान करवानी पड़ेगी। ऑप्शन नंबर बी आपने राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मुगल राजस्व व्यवस्था जिसमें हर फसल के लिए राजस्व दर की एक अलग सूची बनाई जाती थी, उसे क्या कहा जाता था? तो मुगल रेवेन्यू सिस्टम कॉल्ड इज विच इज सेपरेट लिस्ट ऑफ रेवेन्यू रेट वॉज प्रिपेयर फॉर ईच क्रॉप। तो ऐसी व्यवस्था को कहा जाता है जब्त व्यवस्था, जिसमें हर जो क्रॉप थी उसके लिए राजस्व दर निश्चित की जाती है और अलग से सूची बनाई जाती थी। तो इसका राइट आंसर होगा जब्त सिस्टम। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा जब्त। आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा संगठन अखंड भारत की अवधारणा का प्रबल समर्थक था? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन वॉज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्टर ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ अखंड भारत? अखंड भारत का कौन सा ऐसा सपोर्टर था इन संगठनों में से? तो इस संगठन का नाम था आजाद मुस्लिम सम्मेलन। ऑप्शन नंबर डी आपने ध्यान रखना, आजाद मुस्लिम सम्मेलन इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है हमारे से अकबर द्वारा वतन जागीरें निम्नलिखित में से किस सरदार को दी गई थी? तो अकबर के द्वारा वतन जागीर दी गई थी, और कौन से सरदार थे जिनको ये जागीरें दी गई थी? तो इसका राइट ऑप्शन है हमारा सिसोदिया राजपूतों को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, सिसोदिया राजपूत। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है हमारे से कि भारत के किस क्षेत्र में आदिवासी समुदायों की सघनता सबसे अधिक है? ऐसा कौन सा रीजन है इंडिया का जहां पे जो आदिवासी समुदाय है उनकी हाईएस्ट सघनता है? तो इसका राइट जो आंसर है, राइट आंसर है इसका पूर्वी भारत में, ईस्टर्न इंडिया। आपने ध्यान रखना है हमारा पूर्वी भारत में, इस साइड को, ठीक है, आपने ध्यान रखना है इसका। इस साइड में पूर्वी भारत में सबसे ज्यादा सघनता है आदिवासी समुदाय की। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है साप्ताहिक उर्दू समाचार पत्र अल हिलाल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो वीकली एक न्यूज़पेपर था अल हिलाल, तो इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी, इसका राइट आंसर है मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मौलाना अबुल कलाम आजाद। आपने ध्यान रखना है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी स्थायी पबने नहीं है? तो इनमें से चार ऑप्शन में से कौन सी ऐसी पबने हैं जो हमारी परमानेंट बिन्स नहीं है?
तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा मानसूनी पवने, मानसूनी विंड्स हमारा राइट ऑप्शन होगा इसका, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। आपने ध्यान रखना है जो पश्चिमी पवने हैं, पूर्वी पवने हैं और व्यापारिक पवने हैं, ये हमारी स्थायी पवने हैं, और मानसूनी पवने हमारी एक अस्थायी पवने हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कौन सा उद्योग विश्व का प्राचीनतम उद्योग है? तो विच इंडस्ट्री इज द वर्ल्ड ओल्डेस्ट इंडस्ट्री? तो चार ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सूती वस्त्र उद्योग, यानी कि कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री है जो विश्व की सबसे प्राचीनतम इंडस्ट्री है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। आपने ध्यान रखना है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थोड़ा स्टेटमेंट बेस्ड पे है। वीरासलिंगम पंतलू ने विधवा पुनर्विवाह के समर्थन में मद्रास प्रेसिडेंसी में एक संगठन बनाया था। तो नेक्स्ट बी स्टेटमेंट है हमारी, आर्य समाज की स्थापना करने वाला स्वामी दयानंद सरस्वती ने भी विधवा पुनर्विवाह की समर्थन किया था। तो स्टेटमेंट नंबर 1 है हमारी कि वीरासलिंगम पंतलू ने विधवा पुनर्विवाह का समर्थन में मद्रास में प्रेसिडेंसी में एक संगठन बनाया था। तो ये राइट स्टेटमेंट है हमारी, इनके द्वारा एक मद्रास प्रेसिडेंसी में संगठन बनाया गया था। बी स्टेटमेंट है हमारी, आर्य समाज की स्थापना करने वाले स्वामी दयानंद सरस्वती ने विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया था। तो ये भी हमारी एक राइट स्टेटमेंट है। तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा, इसका राइट आंसर होगा वो यानी कि ए और बी सही है। ए और बी दोनों सही है हमारा, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा थोड़ा हमारे जो एक लिस्ट दी है हमें फॉरेस्ट के लिए और सेकंड लिस्ट है हमारी मेन ट्रीज। फर्स्ट में लिस्ट में हमारे से जो फॉरेस्ट हैं और उनमें पाए जाने वन के बारे में हमारे से पूछा गया है। तो इसके में जो शीतोष्णीय वन है हमारे, उनमें कौन कौन से जो पेड़ हैं, वन है, ट्रीज हैं वो पाए जाते हैं। तो शीतोष्णीय पर्णपाती टेम्परेट डाइजेशियस में जो वन पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं हमारे बेंज, एस और बीच। इसका होगा 3 आपने ध्यान रखना है। ए का होगा 3 यानी कि इसका ए है। और जो नेक्स्ट है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती ट्रॉपिकल डेसिडियस में क्या होगा? इसका होगा ए, इसका होगा राइट, यानी कि ए इसका राइट है, 1 इसका राइट है। और जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन है, उसमें जो पाए जाने वाले ट्री हैं या पेड़ हैं वो होते हैं हमारे अब अबनूस और महागोनी। इसका होगा सी का है और इसमें होगा 4। आपने इसका भी राइट रखना है। और शीतोष्णीय सदाबहार टेम्परेट एवरग्रीन में जो वन पाए जाते हैं और है हमारे लास्ट में बच गया हमारे पास 2, यानी कि जो हमारे बांस, चीड़ और यूकलिप्टस पाया जाता है शीतोष्णीय सदाबहार वनों में, यानी कि टेम्परेट एवरग्रीन में ये वन पाए जाते हैं बांस, चीड़ और यूकलिप्टस। तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आपने ध्यान रखना है इसका राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, फिलिंग द ब्लैंक्स एक संगठन या एजेंसी है जिसके द्वारा कोई राजनीतिक इकाई अपने प्राधिकरण का प्रयोग करती है और नागरिकों के कार्यों पर नियंत्रण करती है। तो सरकार एक एजेंसी के तौर पे इस तरह से काम करती है। सरकार एक संगठन या एजेंसी है जिसके द्वारा कोई राजनीतिक इकाई अपने प्राधिकरण का प्रयोग करती है और नागरिकों के कार्यों पर नियंत्रण करती है। सरकार इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी आपने ध्यान रखना है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया हमारे से, जब हम एक भारतीय शहर से ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा 49 डिग्री 7 पूर्व की यात्रा करेंगे तब हम कितने घंटे अर्जित करेंगे या गवाएंगे? शहर तक पहुंचने के लिए लगने वाले आवश्यक समय को हम नजरअंदाज करेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन भी हमारे से कई बार पूछ लिए जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, यानी कि लगभग 5 घंटे हम गवा देंगे। विल लूज अप्रोक्सीमेटली 5 आवर। ऑप्शन नंबर ए आपने इसका ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछा गया है यदि आप एक चरमपंथी नेता होते तो अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध आपने निम्नलिखित में से कौन सा तरीका अपनाया होता। तो इसमें से कुछ स्टेटमेंट नीचे दी गई हैं। तो इसमें बोला गया है फर्स्ट स्टेटमेंट में अंग्रेजी संस्थानों तथा वस्तुओं का बहिष्कार करते, क्रांतिकारी हिंसा तथा बल का प्रयोग करते, अंग्रेजी शासन के विरुद्ध प्रदर्शन करते, याचिकाएं दायर करते और लेख लिखते। तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आपने ध्यान रखना। और यानी कि ए बी सी तीनों इसके राइट है हमारे। अंग्रेजी संस्थाओं वस्तुओं का वो बहिष्कार करना, क्रांतिकारी हिंसा और बल का प्रयोग करना, और अंग्रेजी शासन के विरुद्ध प्रदर्शन करते और याचिका दायर करते था, लेख लिखते। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आपने ध्यान रखना है, ए बी सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है हमारे से कि भारत के संदर्भ में कथनों ए बी सी पर विचार करते हुए सही उत्तर का चयन करें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा सा समझने के लिए भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, तो ये स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल करेक्ट है। भारत जो हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है, ऑप्शन नंबर सॉरी इसकी स्टेटमेंट नंबर ए भी राइट है। सेकंड स्टेटमेंट है हमारी कर्क रेखा देश के लगभग बीचों बीच से गुजरती है। जो कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो पास करती है बीचों बीच से भारत के, तो ये भी स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट है भारत की मुख्य भूमि का विस्तार 68 डिग्री 7 ईस्ट तथा 97 डिग्री 25 ईस्ट अक्षांशों के बीच है, तो ये भी हमारी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। हमारा जो भारत है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट तथा 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट की तरफ है, ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। तो ए बी सी तीनों करेक्ट है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आपने ध्यान रखना है, ए बी सी तीनों सही है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। नीचे दो कथन दिए गए हैं, उनको में से राइट आंसर आपने चूज करना है। तो इसमें से फर्स्ट जो कथन है, आर्यभट्ट ने लिखा कि दिन और रात पृथ्वी के अपनी धुरी पर चक्कर काटने की वजह से होते हैं। जो कथन एक है बिल्कुल सही है। आर्यभट्ट ने लिखा था कि दिन और रात पृथ्वी की अपनी धुरी पर चक्कर काटने की वजह से होते हैं, कथन सही है। कथन दो है हमारा बी, आर्यभट्ट ने ग्रहण के बारे में वैज्ञानिक तर्क दिए थे। तो आर्यभट्ट जी के द्वारा ग्रहण के बारे में वैज्ञानिक तर्क दिए गए थे, ये भी हमारी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तो ये हमारी दोनों जो स्टेटमेंट है बिल्कुल करेक्ट है, तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर होगा। ए और बी दोनों सही है, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस क्षेत्र के बौद्ध और मुसलमान दोनों ही तिब्बत के राजकीय ग्रंथ केसर सागा के स्थानीय रूप से को गाते हैं। तो बौद्ध और मुस्लिम दोनों ही तिब्बत के जो राजकीय ग्रंथ है वो केसर सागा उसको स्थानीय रूप से गाते हैं। एक क्षेत्र है हमारा लद्दाख के जो बौद्ध और मुस्लिम लोग हैं वो उसको केसर सागा को गाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, आपने ध्यान रखना, लद्दाख। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इसमें विचार निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। इसमें कुछ युग्म दिए हैं, उनको आपस में मेल सही कौन से है हमारे, करेक्ट कौन है। तो इसमें हिमालय क्षेत्र में पूछा गया है कि जंगली बकरी और हिमतेंदुआ वाइल्ड गोट एंड स्नो लेपर्ड हिमालयन रीजन में पाए जाते हैं, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह महागौनी और शीशम के पेड़ यानी कि शीशम के पेड़ पाए जाते हैं, बिल्कुल करेक्ट है हमारी। गिर वन एशियाई शेर यानी कि गिर फॉरेस्ट हमारा एशियाटिक लॉइन के लिए फेमस है, ये बिल्कुल करेक्ट है हमारी स्टेटमेंट। तो तीनों की तीनों हमारी करेक्ट स्टेटमेंट है, तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर होगा। ए बी सी बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मुगल राजस्व व्यवस्था जिसमें हर फसल के लिए राजस्व दर अलग से सूची बनाई जाती है। तो ये हमारे गलती से ऊपर वाला क्वेश्चन फिर से टाइप हो गया है। तो जो इसका था हमारा जब्त, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, जब्त आपने ध्यान रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, बिंबिसार किस कुल का शासक था? टू विच डायनेस्टी डिड बिंबिसारा बिलोंग? तो बिंबिसार कौन से शासक कुल का शासक थे? ये थे हर्यक वंश। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा हर्यक वंश। आपने ध्यान रखना है, इसका राइट आंसर है हर्यक डायनेस्टी। आपने मेरे को कमेंट बॉक्स में जो बताया है, जो बिंदुसार थे वो कौन से वंश से, कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपका रिस्पॉन्स ही मेरे मोटिवेशन का एक अच्छा